नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल में हूं रूहानी। लगातार जम्मू वासी ये सवाल करते हैं कि आखिरकार जम्मू का जो टूरिज्म है, वो जो सेक्टर है, उसके लिए क्या यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार हो या फिर जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से। फिलहाल आपको तस्वीरें हम मुबारक मंडी से दिखाते हैं। ये एक हेरिटेज साइट है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी डोगरों की जो विरासत है वो यहीं से शुरुआत होती है। और ये एक खूबसूरत सा किला जो है, अब इसका एक पोर्शन जो है, एक क्षेत्र जो है इस इलाके का, उसको जो है तब्दील कर दिया गया है कैफेटेरिया में। यानी कि यहाँ पर आप चाय की चुस्कियां ले सकते हैं आने वाले समय में, यहाँ पर आप कॉफी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, परिवार के साथ आ सकते हैं, दोस्तों के साथ आ सकते हैं। और खास बात यह है कि यहाँ पर एक आधुनिक लाइब्रेरी भी है, यानी कि एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पर जम्मू के जो डोगरा विरासत है उसका इतिहास बखान करने की जो बात है यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो पूरा कार्य है वो हो चुका है और आने वाले कुछ दिनों में ये कहा जा रहा है कि उपराज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के द्वारा जो है इसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा आधिकारिक तौर पर। जिसके बाद जो है यहाँ पर टूरिस्ट का आना, यानी कि पर्यटकों का आना जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा खूबसूरत ये एक कैफेटेरिया बनाया गया है, एक साइट बनाई गई है, एक जो है एक पोर्शन को अलग कर दिया गया है। और यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से तमाम जो डोगरा शासक रहे उनका किस तरह से योगदान रहा, समाज में कितना बदलाव उन्होंने लाया, किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाया, कितने वो बहादुर थे, किस तरह की जंगें लड़ी गई और किस तरह से जनता के जीवन में परिवर्तन लाते हुए तमाम जो योद्धा रहे, जो शासक रहे, जो डोगरा शासक रहे, उनका क्या क्या इतिहास है। अगर हम मुबारक मंडी की बात करें तो मुबारक मंडी आप बचपन से ही इस किले को देख रहे हैं। और कुछ समय पहले तो ये मुबारक मंडी का किला जो है, यहाँ पर जो गोल घर है वहां पर एक मूवी की शूटिंग भी हुई थी, गैंग वॉर करके, जहां पर जो बॉलीवुड के अभिनेता है, दिग्गज अभिनेता है शक्ति कपूर, वो भी यहाँ पर आए थे। तो ये एक इलाका है, इसको जो पूरी तरह से विकसित करने की बात जो है की जा रही है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये एक म्यूजियम है, यानी कि पूरी तरह से जम्मू की विरासत को गढ़ने की प्रयास जो है इस एक कदम से किया जाएगा। कि देखिए यहाँ पे चाय की चुस्कियां पीजिए, यहाँ पर आप जो है खाना खाइए, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ आइए इस कैफेटेरिया में। अगर इतिहास के बारे में जानना है तो आप जो है यहाँ पर पूरी तरह से उन किताबों को पढ़ सकते हैं और आप जान सकते हैं कि कौन से राजा का काल किस समय तक रहा, किसने कितने समय तक शासन किया। इस तरफ की अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो इसको भी कहा जा रहा है कि मॉडिफाई किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ये म्यूजियम है, डोगरा आर्ट म्यूजियम है। यहाँ पर जो है वो पुरानी चीजें, एंटीक्स रखे गए हैं जो उस काल से संबंधित है, यानी कि मूर्तियां रखी गई हैं, हथियार भी रखे गए हैं। किस तरह से अपनी योद्धा जो है, वो जो तमाम डोगरा शासक थे वो वीरता जो दिखाते थे, पूरी तरह से इतिहास गढ़ने की कोशिश है। म्यूजियम आपको मिलने वाला है, उसको भी विकसित किया जाएगा आने वाले समय में। कैफेटेरिया आपको मिलने वाला है, लाइब्रेरी मिलने वाली है। और खास बात यह है कि आने वाले समय में अमरनाथ जी की यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अमरनाथ जी की यात्रा की शुरुआत से पहले ही जो तमाम पर्यटक है, ये श्रद्धालु है, उनके लिए इस कैफेटेरिया को खोला जाएगा आधिकारिक तौर पर। और विरासत हो, खूबसूरती हो, हर तरह से जो है काम अभी चल रहा है। अगर मैं पीछे की तस्वीर दिखाऊं तो पीछे भी देखिए पेंट का काम चल रहा है। पीछे अगर हम सामने तस्वीरें आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर भी इस पूरे एक किले को विकसित करने की बात यहाँ पर की जा रही है। आने वाले समय में आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया जाएगा, आधिकारिक रूप से पर्यटकों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, यहाँ पर लाया जाएगा। इस एक पूरी साइट को हेरिटेज साइट का नाम दिया गया है, क्योंकि ये जो हेरिटेज है, यानी कि यही किले हैं जहां से विरासत शुरू होती है डोगरा एम्पायर की, यानी कि डोगरा सल्तनत, डोगरा एम्पायर जो है, जो शासन करने वाले शासक थे वो यहीं से आए थे। और ये जो इलाका है, यहाँ से तो कहते हैं महाराजा हरि सिंह जी पालकी से भी निकलते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर जानकारी है, एक महत्व रखता है ये एक जो पूरा इलाका है। और इस इलाके को संजो कर रखना, अपनी विरासत को संजो कर रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसकी अनदेखी सालों से होती रही है और सालों से इस एक प्रोजेक्ट को अधर में ही अटकना पड़ा है, समय पर ये पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन अब उम्मीद बनी है कि अगर इस तरह का कोई कैफेटेरिया बनता है, इस तरह की लाइब्रेरी बनती है, तो धीरे 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 करके आने वाले कुछ सालों में इस एक पूरी जो साइट है, इस पूरे इलाके की छवि जो है वो बदलने वाली है, इसका काया पलट होने वाला है। जिसके बाद ये हो सकता है कि जम्मू की जो ओल्ड सिटी का इलाका इसके साथ लगता है, जहां पर काम काज उतना नहीं है, वहां पर जो है लोगों को रोजगार जो है वो ज्यादा मिले, रोजगार के साधन उपलब्ध हो। जहां जहां भी पर्यटकों का रुझान होता है, कहा जाता है कि वहां पर इकोनॉमी बूस्ट होती है, अर्थव्यवस्था जो है वो आगे बढ़ती है। फिलहाल कैफेटेरिया और आधुनिक लाइब्रेरी आने वाले कुछ समय में इसका उद्घाटन या तो मुख्यमंत्री के हाथों होगा या तो राज्यपाल मनोज सिन्हा के हाथों होगा, ताकि पर्यटक जम्मू की खूबसूरती को निहार सके।